डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक पोएम वेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट्स, जो कि वर्किंग टाइटल है इस पोएम का। और शेक्सपियर ने टोटल 154 पोएम्स लिखी थी, उनमें से ये सोनेट नंबर 30 है। और अपने JNVU के जो सिलेबस में, इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, ये रिमेम्बरेंस नाम से लिखी हुई है। तो पहले हम इसकी समरी देखेंगे, फिर बाद में इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग देखेंगे, और लास्ट में हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। समरी ऑफ द पोएम। इन दिस सोनेट द पोएट रिफ्लेक्ट्स ऑन पास्ट मेमोरीज। कवि याद करता है बीते हुए समय की मेमोरीज, यादों को। ड्यूरिंग मोमेंट्स ऑफ क्वाइट थॉट्स, जिस समय वो शांत विचारों में खोया रहता है। एंड फील्स डीप सोरो, और कवि को बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो रहा है ओवर लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़, जो उसने बहुत सारे अवसर खो दिए हैं, उनके ऊपर उसे बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो रहा है। वेस्टेड टाइम, जो समय उसने ख़राब कर दिया है। डेड फ्रेंड्स, जो दोस्त उसके मर गए हैं। एंड पास्ट सफरिंग्स, जो बीते हुए समय की जो दुख या पीड़ाएं हैं, उनके बारे में वो सोच के दुखी हो जाता है। ही रिलीव्स, वो पुनः जीता है ओल्ड ग्रीफ्स, जो बीते हुए समय के जो दुख हैं। एंड फील्स एज दो ही मस्ट पे अगेन फॉर द पेन्स ऑलरेडी एंड्योर्ड, और उसे ऐसा महसूस होता है कि जो दुख दर्द उसने पहले ऑलरेडी सहन कर लिए हैं, उनके बारे में वो उन्हें फिर से क्या है, पे अगेन का मतलब है उन्हें फिर से सहन कर रहा है। हावेवर व्हेन ही थिंक्स ऑफ हिज डियर फ्रेंड, फिर भी जब वो अपने दोस्त के बारे में सोचता है, ऑल हिज लॉसेस, जितने भी उसके जो नुकसान हैं, सीम्स रिस्टोर्ड, ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी भरपाई हो गई। हिज सोरोज, उसके जो दुख दर्द हैं, डिसअपियर, वो गायब हो जाते हैं। द पोएम एम्फसाइजेज, कविता इस बात पे जोर देती है, द कंफर्टिंग एंड हीलिंग पावर ऑफ फ्रेंडशिप, जो दोस्ती की कंफर्ट, आराम पहुंचा देने वाली, और हीलिंग, आपको रिपेयर कर देने वाली, इस प्रकार की जो शक्ति है, उसके बारे में कविता जोर देती है। हम देखते हैं वर्ड बाय वर्ड क्या है इनकी मीनिंग। सेशंस, सेशंस का मतलब होता है समय, मीटिंग, सिटिंग। समन अप, समन अप का मतलब है बुलाना, और इस कविता में है याद करना। रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस का मतलब है मेमोरी। लैक, लैक का मतलब कमी, एब्सेंस, अनुपस्थिति। वूज, वूज का मतलब होता है दुख, दर्द। अनयूज्ड, अनयूज्ड का मतलब है जिनकी आदत नहीं है, नॉट अकस्टम्ड। डेटलेस नाइट, ऐसी रात जिसकी कोई दिनांक नहीं है, यानी मृत्यु। ऐसा अंधेरा जो कभी ना समाप्त होता है, वो मृत्यु। कैंसल्ड, कैंसल्ड का मतलब खत्म हो गया। मौन, मौन का मतलब जिस पे पछतावा हो रहा है, दुख दर्द महसूस हो रहा है। वैनिश्ड, यानी जो चला गया है, खो गया है। फोरगॉन, बीते हुए समय की बात। टेल ओवर, फिर से गिनना। अकाउंट, अकाउंट का मतलब है हिसाब रखना। फॉर बीमॉन्ट, यानी जो पहले जिनके बारे में रोया जा चुका है। रिस्टोर्ड, रिस्टोर्ड का मतलब वापस आ जाती हैं। देखते हैं लाइन बाय लाइन क्या समरी है इसकी। वेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, ऐसा समय जब वो शांत एकदम मीठे विचारों में खोया रहता है कवि। आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, मैं बीते हुए समय की याद को बुलाता हूँ। आई साई द लैक ऑफ मैनी ए थिंग आई सॉट, और मुझे दुख महसूस होता है, पछतावा महसूस होता है, बहुत सारी चीज़ों की कमी है जो मैं चाहता था मेरे जीवन में हो। एंड विद ओल्ड वूज, बीते हुए समय के जो दुख हैं, उनके साथ नया दुख आता है, नया रोना आता है। माई डियर टाइम्स वेस्ट, और मेरे समय की जो बर्बादी होती है। देन कैन आई ड्राउन एन आई, और फिर मुझे रोना आ जाता है। अनयूज टू फ्लो, जिन्हें रोने की आदत नहीं है। फॉर प्रीसियस फ्रेंड्स हिड इन डेथ्स डेटलेस नाइट, और वो रोना किस लिए आ रहा है, उसके जो बेशकीमती दोस्त हैं जो मृत्यु की आगोश में खो गए हैं। एंड वीप अफ्रेस, वो फिर से उसके बारे में रोता है। लव्स लॉन्ग सिंस कैंसल्ड वूज, और वो फिर से रोता है जो दुख दर्द है ना, बहुत सारे, बहुत समय पहले ख़त्म हो गए थे, उनके बारे में सोच सोच के। एंड मोन द एक्सपेंस ऑफ मैनी ए वेनिस्ड साइट, और उसे दुख है, पछतावा है, बहुत सारी चीज़ें खो गई हैं उसके जीवन से। देन आई कैन ग्रीव एट ग्रीवेंस फॉर गॉन, और फिर मैं
दुख प्रकट करता हूँ। बहुत सारी जो इस प्रकार की घटनाएं जिनके बारे में मैं दुख पहले प्रकट कर चुका हूँ, दुखी रह चुका हूँ। एंड हैविली फ्रॉम वू टू वू टेल ओवर, और बहुत भारी मन से एक दर्द से लेकर दूसरे दर्द तक उन्हें फिर से याद करता हूँ। टेल ओवर का मतलब फिर से गिनना, याद करना। द सैड अकाउंट, वो जो दुखी विवरण है, ऑफ फोर बिमोन्ड मॉन, जिनके बारे में मैं पहले शोक जता चुका हूँ, उनके बारे में फिर से शोक जताया जा रहा है। विच आई न्यू पे, वो ऐसा लग रहा है कि उनको मैं फिर से भुगतान कर रहा हूँ। ऐसा कोई कर्ज जो मैंने पहले चुका दिया है उसके बारे में फिर से भुगतान कर रहा हूँ, मानो कि मैंने चुकाया नहीं हो। और यही दुख के बारे में है कि वो जो दुख का पछतावा कर रहा है वो इस तरीके से कर रहा है जैसे कि कोई नया दुख हो, जैसे कि उसने पहले उसके दुख के ऊपर नहीं दुखी हुआ हो। तो यहाँ पे कवि उनके बारे में पहले दुखी हो रखा है, लेकिन फिर भी वो क्या है, उनको फिर से याद कर करके दुखी हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए आगे एकदम ट्विस्ट आएगा। बट इफ़ द वाइल आई थिंक ऑन दी, लेकिन जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, ऑल लॉसेज आर रिस्टोर्ड, सारे एक सारी जो नुकसान हैं उनकी भरपाई हो जाती है। एंड सोरोज एंड, और जो दुख हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।